हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फंड संपत एल्यूमिनियम लिमिटेड। गजेस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन हो रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, परफॉर्मेंस कैसा रहा, अप्लाई करे या फिर फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए। और गाइस ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 17 सितंबर ओपन हुआ था और 19 सितंबर क्लोज किया जा रहा है। मतलब कल के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू है, 114 टू 120 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 1200 शेयर्स की लॉट साइज, फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, 30.5 करोड़ का इशू साइज, 25.4 लाख शेयर्स का इशू किया गया है। और ग्लोबल वर्थ सिक्योरिटीज मार्केट मेकर है, जो कि बुक बिल्ड आईपीओ बीएससी एसएमई प्लेटफॉर्म पर लिस्टेड किया जाएगा। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 22 सितंबर का, 23 सितंबर रिफंड रिलीज किया जाएगा। शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 24 सितंबर लिस्टिंग डेट रखा गया है। यहाँ पे इंडिविजुअल ओनली 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं। 2400 शेयर मिलेंगे, 2.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 3 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 4.3 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 6 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 8.6 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई मिनिमम 7 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि लगभग 10.1 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। लेकिन अब अलॉटमेंट की बात करें, देखिए अगर स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई 40 टू 50 टाइम सब्सक्राइब होता है ना, स्मॉल एचएनआई या बिग एचएनआई से, तो चाहे आप स्मॉल एचएनआई जितना भी अप्लाई कीजिए आपको 3 लॉट अलॉट होगा। बिग एचएनआई में ओनली 7 लॉट अलॉट किया जाएगा अगर 40 टू 50 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। कंपनी के प्रोमोटर है संकेत संजय डियोरा, संजय विमल चंद डियोरा और एकता संकेत डियोरा, और संपत हेवी इंजीनियरिंग लिमिटेड इसके प्रोमोटर है। प्री होल्डिंग 91% का, पोस्ट इशू 63.7% का। ऑफर दिया गया है क्यूआईबी, एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट हो चुका है 18.7% का। बिग एचएनआई 9.3%, स्मॉल एचएनआई 4.7%, रिटेल 32.3% ऑफर दी गई है। और अगर हम बात करें गाइस, कंपनी के एंकर इन्वेस्टर से 8.5 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है। सब्सक्रिप्शन की बात करेंगे तो कंपनी में क्यूआईबी से 90% सब्सक्राइब है, अंडर सब्सक्राइब है। हाँ, क्यूआईबी क्या करते हैं, लास्ट डे में अप्लाई करते हैं। फिलहाल अभी देखिए 90% सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। 4.3 लाख शेयर्स का बिड कर दिया गया, 5 करोड़ का जितना ऑफर था उतना ही बिड किया है। बिग एचएनआई 11.4 टाइम सब्सक्राइब है, 2.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 27 लाख शेयर्स का बिड किया, 32.4 करोड़ का, जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई 2 टाइम सब्सक्राइब है, 1.2 लाख शेयर्स का ऑफर था, 2.3 लाख शेयर्स का बिड किया, 2.7 करोड़ का। इंडिविजुअल 3.16 टाइम सब्सक्राइब है, इसमें भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिला है। 8.3 लाख शेयर्स का ऑफर था, 26.3 लाख शेयर्स का बीट किया। टोटल 3.6 टाइम सब्सक्राइबर, 60 लाख शेयर्स का बीट किया, 72 करोड़ का, 1236 एप्लीकेशन सबमिट हुआ है। मेनली कंपनी में सब्सक्राइब हुआ है ना रिटेल और बिग एचएनआई, इन दोनों में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है गाइस, नो डाउट। जीएमपी 22 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, विच मीन्स कंपनी 18.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 142 रुपीज का एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस, 26,400 रुपीज का एस्टिमेटेड प्रॉफिट हो सकता है सिंगल लॉट पर। अब कंपनी का बिजनेस की बात करें तो 1999 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एल्यूमिनियम वायर रॉड्स का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। एल्यूमिनियम लॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे वायर्स, रॉड्स, जो कि एल्यूमिनियम इग्नोट्स, वो रॉड्स, वायर्स और रिसाइकल्ड स्क्रैप का यूज कर रही है। यूज करके जो है कंपनी एल्यूमिनियम लॉन्ग प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चर करता है और एम्प्लॉइंग कर रही है प्रॉपर्जी प्रोसेस को, एम्प्लॉइंग भी कर रहा है कंटिन्यूअस कास्टिंग और हॉट रोलिंग के लिए। कंपनी जो है एल्यूमिनियम वायर्स एंड रॉड्स जो कि प्रोड्यूस करता है, और ये एसेंशियल होता है इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसफॉर्मर्स, इंडस्ट्रियल यूज के लिए। और थैंक्स टू एल्यूमिनियम लाइट वेट, मतलब एल्यूमिनियम के लाइट वेट होने के कारण, कोरोजन रेसिस्टेंट होने के कारण, कंडक्टिव और कॉस्ट इफेक्टिव प्रॉपर्टीज होने के कारण जैसे एक अच्छी अपडेट है गाइस कि मतलब कि कंपनी जो है प्रोड्यूस कर रहा है और इसका डिमांड भी बहुत ज्यादा हो रही है। इसका कंपनी का कैलोल गुजरात प्लांट, जो कि 8400 मिलियन टन पर एनम का कैपेसिटी है, जो कि अलग अलग सेक्शंस के साथ जैसे डिजाइन, कास्टिंग, मैच, मशीनिंग, क्वालिटी चेक्स, जिसमें इंक्लूड इन हाउस टेस्टिंग भी करता है मटेरियल्स और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स का के लिए। प्रोडक्ट रेंज में एल्यूमिनियम रॉड्स, जो कि रेंज है 7.5 mm से 20 mm तक। एल्यूमिनियम कंटेंट होगा 98 टू 99.5%, ड्यूरेबल, लाइट वेट, कोरोजन रेसिस्टेंट, कंडक्टिव है, और यूज होता है कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिकल सेक्टर्स और स्टील ऑक्सीडेशन में यूज किया जाता है। 122 मिलियन टन प्रोड्यूस किया था 25 फाइनेंशियल ईयर में। सेकंड है एल्यूमिनियम वायर्स, जो कि रेंज है 5.5 mm से 6.5 mm तक। एल्यूमिनियम कंटेंट है 98 टू 99.5%, लाइट वेट, कोरोजन रेसिस्टेंट, कंडक्टिव है, जो कि यूज होता है पावर ट्रांसमिशन, बिल्डिंग, वायरिंग और ट्रांसफॉर्मर्स, टेलीकम्युनिकेशंस में। 1085 मिलियन टन का प्रोड्यूस किया था 25 फाइनेंशियल
ईयर में 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 26 एम्प्लॉइज अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयड है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, डाइवर्सिफाइड कस्टमर बेस, लॉन्ग स्टैंडिंग रिलेशनशिप है कस्टमर्स के साथ, इफिशिएंट सप्लायर है नेटवर्क का, वाइड ज्योग्राफिक प्रेजेंस है, एक्सपीरियंस्ड प्रोमोटर डायरेक्टर्स और एक्सटेंसिव डोमेन नॉलेज के साथ, ट्रैक रिकॉर्ड डिलीवर जो देखने को मिला है, ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी का जो कि डिलीवर कर रहा है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल कंपनी मेनली मैन्युफैक्चरिंग करता है एल्यूमिनियम लॉन्ग प्रोडक्ट्स जैसे वायर्स और रॉड्स का, और इसके अलावा इस मेटल में ट्रेड भी करता है, जब भी डिमांड इंक्रीज होता है उस टाइम ट्रेड भी करता है। अगर हम इसकी बात करें इस कंपनी का लेकिन एक हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। इसके कॉम्पिटिटर कौन कौन है? आर्फिन इंडिया, पैल्को मेटल्स, ये सभी इसके कॉम्पिटिटर है और बहुत ही हाईली कॉम्पिटिटिव सेगमेंट में ऑपरेट हो रहा है। जुलाई मंथ तक इसका एसेट्स था 75.7 करोड़ का, नेट वर्थ 25.8 करोड़ का, रिजर्व्स 20 करोड़ का, डेट है 24 करोड़ का। रेवेन्यू प्रॉफिट 23 में 131 करोड़ का रेवेन्यू, 1.4 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 149 करोड़ का रेवेन्यू, 6.6 करोड़ का प्रॉफिट। 25 में 133 करोड़ का रेवेन्यू, 7 करोड़ का प्रॉफिट। 25 के जुलाई मंथ तक 52.3 करोड़ का रेवेन्यू, 3.3 करोड़ का प्रॉफिट। कंपनी का फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी देखने को मिला, क्यों 24 में इंक्रीज किया बट 25 में वापस से डिक्रीज किया, और बॉटम लाइन अगर देखिएगा तो 24 से सरप्राइजिंग बूस्ट देखने को मिला। और ये सिर्फ डाउटरी की रेट नहीं कर रहा है बल्कि सस्टेनेबिलिटी के लिए कंसर्न रेज कर रहा है, और सडन बूस्ट जो है ना ये हाईली कॉम्पिटिटिव फ्रैगमेंटेड सेगमेंट होने का थोड़ा सा कंसर्न रेज कर रही है, क्योंकि टॉप लाइन इनकंसिस्टेंसी है और बहुत स्मॉल पेड अप इक्विटी कैपिटल जो कि मेन बोर्ड में माइग्रेशन लेने में लंबा टाइम ले सकता है। ROE 42.4%, ROC 23%, डेट इक्विटी 1 टाइम, RONW 30.8%, PBAT EBITDA मार्जिन 5.2 और 8.7%, PB रेशियो 3.1 टाइम, PE रेशियो 10.3 टाइम का है। देखिए कंपनी मेनली जो प्राइस बैंड रखा गया फुल्ली प्राइस्ड IPO रखा गया PB और PE रेशियो के कंपैरिजन में, डेटा अगर हम इसे कंपेयर करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग। अब कुछ रिस्की पॉइंट भी, जैसे कंपनी जो है रिलाई करता है, हैवी रिलाइज है एक्सटर्नल सप्लायर्स पर, मेजर रॉ मटेरियल जो कि एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम इंडस्ट्री भी जो है प्राइसिंग जो इसका है सेंसिटिव है सिक्लिकल नेचर और मार्केट वोलेटिलिटी के कारण, और कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं है कस्टमर्स के साथ, जिससे बिजनेस कंडक्ट जो कर रहा है परचेज ऑर्डर बेसिस पर कंडक्ट कर रही है। सब्सटैंशियल रेवेन्यू भी जो है जनरेट कर रहा है गुजरात और महाराष्ट्र रीजन से, जो कि कॉन्सेंट्रेशन रिस्क क्रिएट कर रही है। नेट कैश फ्लोज भी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से देखने को मिला, कुछ पास्ट ईयर्स में निगेटिव देखने को मिला। सिग्निफिकेंट रेवेन्यू भी डिपेंडेंस है एल्यूमिनियम रॉड्स, एल्यूमिनियम वायर प्रोडक्ट्स पर। तो ये कुछ रिस्की पॉइंट है इस कंपनी का। GMP 22 रुपीज का ट्रेड कर रहा है, 18.3% का लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या? गुजरात के मेहसाना बोरीसाना में एक नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रहा है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चार्जेस के लिए IPO लेकर आया। तो ऑल देखिए कंपनी थोड़ा रिस्की IPO तो है, लेकिन अगर आप इसमें जो भी फाइनल मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए सेकंड थॉट ले सकते हैं, रिस्की इन्वेस्टर, लेकिन जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, तो इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।